दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि हमें रविवार को सूर्य को जल क्यों चढ़ाना चाहिए और रविवार का व्रत क्यों करना चाहिए। दोस्तों, इसकी परंपरा बहुत सालों दिनों से चली आ रही है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे एक बूढ़ी अम्मा पर भगवान सूर्यदेव ने अपनी कृपा की। और दोस्तों, जो भी भगवान सूर्य को सच्चे मन से जल अर्पण करते हैं, उनका व्रत करते हैं, तो भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। वह दिल की बहुत अच्छी थी और प्रत्येक रविवार भगवान ने सूर्य का व्रत करती थी। दोस्तों, वह सुबह उठकर नहा धोकर अपने घर को गाय के गोबर से शुद्ध करती थी। उसके बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाकर भोजन बनाकर सूर्य देव को भोग लगाती थी। उसके बाद वह दूध खाना खाती थी। उसका घर बहुत साफ सुथरा रहता था और वह बहुत खुश रहती थी। यह देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। वह हमेशा उस पड़ोसन की गाय का गोबर अपने घर में फेरती थी। एक रविवार जब उस पड़ोसन के घर गाय का गोबर लेने गई तो उस पड़ोसन ने गाय का गोबर देने से मना कर दिया और गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया। दोस्तों, यह देखकर बूढ़ी अम्मा के आंखों में आंसू आ गए और वह अपने घर वापस चली गई। जब उसे कहीं गोबर नहीं मिला तो उसने ना तो अपने घर के अंदर गोबर फेरा, ना भोजन बनाया, ना सूर्य देव को जल अर्पण किया। ऐसे ही भूखे प्यासे रात को सो गई। उसे देखकर भगवान सूर्य उसके सपने में आए और उनके भूखे सोने का कारण पूछा। तो दोस्तों, उसने बताया कि उसकी पड़ोसन ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जिसके कारण वह बहुत दुखी है। तो दोस्तों, सूर्य देव ने उसको वरदान दिया कि मैं तुम्हें एक गाय दे दूंगा, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा और तुम गरीब भी नहीं रहोगी। वह गाय तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगी। ऐसे बोलकर सूर्य देव सपने से चले गए। दोस्तों, जब वह सुबह उठती है तो वह देखती है कि उसके घर के बाहर आंगन में एक गाय बांधी हुई है। यह देखकर वह बहुत खुश होती है। वह गाय को अपने घर के आगे बाहर बांध देती है। पड़ोसन यह देखकर और दुखी हो जाती है और उसका गाय पर ध्यान रखती है। वह गाय को अपने घर के आगे बाहर बांध देती है। पड़ोसन यह देखकर बहुत दुखी हो जाती है और उसकी गाय पर ध्यान रखती है। जब उसकी पड़ोसन सुबह देखती है कि उसकी गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है और उस गोबर को अपने घर उठाकर ले जाती है। वह अगले दिन फिर ऐसे ही करती है। अम्मा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो एक दिन सूर्य भगवान यह देखकर बहुत बारिश और तूफान चला देते हैं। अम्मा सोचती है कि कहीं मेरी गाय को कोई नुकसान ना हो जाए। वह उसे अपने घर के अंदर बांध लेती है। बुढ़िया सुबह उठती है तो यह देखती है कि उसकी गाय ने सोने का गोबर कर रखा है। तो वह उस गोबर को उठा लेती है और बहुत खुश होती है। ऐसा करते करते वह बहुत अमीर हो जाती है। यह सब देखकर पड़ोसन मन ही मन में बहुत जलती है। वह उसकी खुशी देखकर बहुत परेशान हो जाती है। तो उसे एक सुझाव आता है कि क्यों ना वह राजा को यह सब बता दे। तो वह अगले दिन दरबार में जाकर राजा को उस गाय के बारे में बता देती है। राजा यह जानकर अपने सैनिकों को उसकी गाय को अपने दरबार में लाने के लिए बोलता है। तो दोस्तों, सैनिक जाकर गाय को ले आते हैं। बूढ़ी अम्मा उनके आगे हाथ जोड़ती है, लेकिन वह नहीं मानते और गाय को ले जाते हैं। वह बहुत रोती है और सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गाय को वापस दिलवा दो। वह अपनी गाय के लिए बहुत रोती है और प्रार्थना करती है कि मेरी गाय वापस आ जाए। तो वहाँ दरबार में राजा बोलता है कि इस गाय को
दूसरे गाय के पास ना बांधकर मेरे दरबार में ही बांध दिया जाए। तो जब सुबह राजा उठता है तो वह देखता है कि दरबार में गोबर ही गोबर है और गोबर की बदबू आ रही है। तो वह अपने सैनिकों को उस गोबर को साफ करने के लिए बोलता है, लेकिन वह साफ ही नहीं होता। तो वह उस बूढ़ी अम्मा को बोलता है और उसकी गाय उसको वापस दे देता है। जैसे ही वह उसकी गाय को उसको वापस देता है तो उसके दरबार का गोबर अपने आप साफ हो जाता है। वह दोस्तों बुढ़िया माँ उसे बताती है कि कैसे भगवान ने इस गाय को दिया था। वह उसे रविवार के व्रत की बात बताती है और बोलती है कि सभी को रविवार वाले दिन अपने घर में गाय का गोबर फेरना चाहिए और सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। वह सब सुनकर राजा उसकी पड़ोसन को दंड देता है और पूरी सभा में इस बात को कहता है कि सभी को यह बात बताई जाए कि जिससे सब धन ध्यान से पूर्ण हो और सभी इस व्रत का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आपको भी रविवार वाले दिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों, पहले गोबर घर में फेरा करते थे क्योंकि घर कच्चे होते थे, लेकिन दोस्तों आजकल अपने घर में सामने जहां से घर के अंदर प्रवेश करते हैं वहां पर गोबर को फेरा जाता है और उसे बहुत अच्छा भी माना जाता है। आप भी प्रत्येक रविवार को अपने घर के सामने गाय के गोबर को फेरें और अपने घर से बुरी शक्तियों और गरीबी को घर से बाहर फेंकें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी यह कथा पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं।